नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तरफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव संपन्न होने के ठीक बाद चाचा भतीजे के बीच की तकरार सार्वजनिक हो गई। साफ साफ नजर आने लगा कि चाचा और भतीजे अब एक दूसरे के साथ राजनीति नहीं कर सकते हैं। बिना एक दूसरे का नाम लिए इशारों ही इशारों में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने ऐसे तीर चलाए कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी इस विवाद की झलक को महसूस किया गया। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव के दौरान शिवपाल यादव ने अपने भतीजे अखिलेश की हर एक बात मानी है। अपना दल छोड़कर वो समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर चुनाव लड़े हैं। शिवपाल यादव चुनाव जीते भी, लेकिन अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल का मान नहीं रखा। वो लगातार शिवपाल यादव को सपा से बाहर का रास्ता दिखाते रहे, समाजवादी पार्टी से अलग थलग करते रहे और शिवपाल बार बार कहते रहे कि सपा के चिन्ह पर चुनाव लड़ा हूं, सपा का विधायक हूं। अखिलेश चाहते हैं तो पार्टी से बाहर निकाल दें। और अखिलेश इंतजार करते रहे कि चाचा शिवपाल कब खुद ब खुद पार्टी छोड़कर जाएंगे। बीते दिनों अखिलेश यादव शिवपाल यादव को लेकर बिल्कुल शांत हो गए। शिवपाल यादव ने भी अखिलेश पर टिप्पणी करना बंद कर दिया, लेकिन एक बार फिर से चाचा और भतीजे के बीच की तल्खी सामने आ गई है। आप सब जानते हैं कि आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के लिए जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोनों सीटों पर सपा के ही दो बड़े चेहरे डटे हुए थे। अब यहां पर समाजवादी पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है आजमगढ़ और रामपुर को जीतने में, क्योंकि जोर बीजेपी की तरफ से भी लगाया जा रहा है। यहां पर आजमगढ़ से अखिलेश यादव पूरी तरह से ताकत लगा चुके हैं, तो रामपुर से आजम खान को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। आपको बता दें कि यहां स्टार प्रचारकों की सूची सामने आई है, जिसमें शिवपाल यादव को जगह नहीं दी गई है। 40 स्टार प्रचारक हैं जो इन दो सीटों के लिए अखिलेश यादव ने उतारे हैं, लेकिन चाचा शिवपाल को एक बार फिर से नजरअंदाज किया है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी खेमे का सियासी समीकरण जरा गरमाया हुआ है। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं और उस रिपोर्ट में आप देखेंगे अखिलेश के फैसलों से खफा शिवपाल की राह भारतीय जनता पार्टी की तरफ कैसे बन रही है, कैसे अखिलेश यादव के इस तीखे वार से आहत शिवपाल यादव बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं, भाजपा की शरण में जा सकते हैं। अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको सारी जानकारी से रूबरू करवाते हैं, सुनिए जरा। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच की तनातनी किस तरफ जा रही है, हर कोई जानना चाहता था। अखिलेश और शिवपाल की राहें जुदा होंगी या मनभेद के बाद कभी एक दूसरे से मिल जाएंगी, हर कोई इस सवाल का जवाब चाहता है और आखिरकार अब परिस्थिति साफ हो गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और रामपुर, इन दो सीटों पर लोकसभा उपचुनाव होने हैं। आजम खान और अखिलेश यादव के सांसदी से इस्तीफा देने के बाद ये दोनों सीटें खाली हुई। अब इन दोनों सीटों को जीतने के लिए सपा ने, भाजपा ने जी जान लगा दी है, क्योंकि कड़ा मुकाबला सपा और भाजपा के बीच ही है। इन उपचुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें शिवपाल यादव के नाम को अखिलेश ने शामिल नहीं किया है। सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मुलायम सिंह यादव समेत 40 लोगों के नाम शामिल हैं, लेकिन शिवपाल यादव का नाम इस लिस्ट से नदारद है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद से ही चाचा भतीजे की जोड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पिछले कुछ दिनों में दोनों नेताओं के बीच मनमुटाव जग जाहिर रहा। शिवपाल अखिलेश दोनों ही एक दूसरे का नाम लिए बिना एक दूसरे पर निशाना साधते नजर आए। कुछ वक्त पहले शिवपाल यादव को लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो सत्तारूढ़ दल बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, अपर्णा यादव के रास्ते पर चलकर भाजपा की तरफ जाने वाले हैं। यूपी विधानसभा में शिवपाल यादव ने जिस तरह से सीएम योगी की तारीफ करते हुए अखिलेश पर तंज कसा, विधानसभा में अखिलेश के पीछे वाली सीट पर बैठने को लेकर आपत्ति जताई और अपनी जगह बदलने की मांग की। शिवपाल के इन एक्शन से साफ मालूम चल रहा था कि अब उनकी राजनीति अखिलेश यादव के साथ कतई नहीं हो सकती। इस पूरे मामले से अलग मनमुटाव और नाराजगी के माहौल के बीच अखिलेश यादव द्वारा तैयार की गई स्टार प्रचारकों की लिस्ट ने आग में घी डालने का काम किया है।
अखिलेश यादव ने रामपुर और आजमगढ़ पर यादव वोट बैंक साधने के लिए शिवपाल यादव पर दांव नहीं खेला, शिवपाल यादव को नजरअंदाज किया है। ये देखना है अब आगे कि चाचा और भतीजे की राहें किस तरफ जाती हैं। हालांकि आपको हम ये जानकारी दे दें, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से शिवपाल यादव के बीजेपी में स्वागत को लेकर सवाल किया गया और कई नेता ऐसे रहे जिन्होंने शिवपाल यादव का स्वागत किया। कई नेता ऐसे रहे जो शिवपाल यादव के भाजपाई हो जाने पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। कई नेता ऐसे थे जिन्होंने कहा कि जो भी राम भक्त है उनका भाजपा में स्वागत है। शिवपाल यादव की बहू अपर्णा यादव ने भी साफ तौर से कह दिया कि अगर शिवपाल को राम भक्ति करनी है, शिवपाल यादव को अगर बीजेपी में आना है तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करें और भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं। शिवपाल के रास्ते बीजेपी की तरफ बनते हुए साफ नजर आ रहे हैं।